नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। 50% उपस्थिति के साथ होगा कक्षाओं का संचालन। भारत सरकार अल्पसंख्यक छात्राओं की शिक्षा के लिए 1249 करोड़ रुपए देती है। डीएम ने शिक्षक नियोजन स्थलों पर किया निरीक्षण। त्रुटि रहित और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश। प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड कर इसका सत्यापन कराएं। अब समाचार विस्तार से। गया में विभिन्न प्रखंडों के लिए 4 स्थलों पर चल रहे शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का डीएम अभिषेक सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों कर्मियों को निर्देश दिया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से त्रुटि रहित और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं। यदि किसी अभ्यर्थी की कोई शिकायत हो तो उनकी बातों को सुनकर यथासंभव निराकरण करें। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों और अंक पत्रों को शिक्षा विभाग के कर्मी वेब पोर्टल पर अपलोड कर इसका सत्यापन कराएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया में यदि कोई अभ्यर्थी अपना दावा वापस लेना चाहता है तो वह स्वघोषणा पत्र के आधार पर ऐसा कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर एक से अधिक नियोजन इकाइयों में प्रयास किया गया तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। बताया गया कि नियोजन स्थल पर विधि व्यवस्था पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी और प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। 50% उपस्थिति के साथ होगा कक्षाओं का संचालन। मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं कॉलेज में 50% उपस्थिति के साथ 12 जुलाई से कक्षाओं का संचालन शुरू होगा। गुरुवार को मगध यूनिवर्सिटी कार्यालय ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। वीसी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के आदेश पर कार्यकारी कुल सचिव प्रोफेसर दीपक कुमार ने अधिसूचना जारी की। कोविड-19 संक्रमण का सामान्य होने के बाद राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ कक्षा संचालन का निर्णय लिया गया है। जारी अधिसूचना में 12 जुलाई से शिक्षक एवं सभी कर्मचारी 100% उपस्थिति के साथ भौतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तथा कोविड-19 के मानक नियमों का पालन करते हुए 50% उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। साथ ही अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर RPS चौहान द्वारा सूचना निर्गत की गई कि स्नातकोत्तर एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जिनकी लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है और मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं हुई है उसकी परीक्षाएं 12 जुलाई से आयोजित की जा सकती है। इसके लिए विभाग अध्यक्ष अपने स्तर से तैयारी एवं परीक्षार्थियों को सूचना प्रेषित करेंगे। उक्त जानकारी PRO डॉक्टर शैलेंद्र पाठी ने दी। भारत सरकार अल्पसंख्यक छात्राओं की शिक्षा के लिए 1249 करोड़ रुपए देती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन सह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद परवेज सिद्दीकी अपने दरभंगा दौरे के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं मुख्यतः 2 प्रकार की है, अर्थात छात्राओं पर विशेष जोर देते हुए विद्यालयों, छात्रावासों, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों के निर्माण और विस्तार हेतु गैर सरकारी संगठनों की सहायता, अनुदान तथा मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां, विद्यालय, आवासीय विद्यालयों, कॉलेज के स्थापित हेतु वित्तीय सहायता, प्रयोगशाला उपकरण तथा फर्नीचर आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र संस्थानों को स्थापना सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता, छात्रावास भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साक्षरता पुरस्कृत
समग्र निधि मौलाना आज़ाद सिंह प्रतिष्ठान अपनी योजना का कार्यान्वयन अपनी समग्र निधि पर अर्जित ब्याज राशि से कर रहा है, जो इसकी आय का मुख्य स्रोत है। प्रतिष्ठान को समग्र निधि योजना सहायता स्वरूप उपलब्ध कराई गई है। सिद्दीकी ने कहा, प्रतिष्ठान की समग्र निधि वर्ष 2006-07 में 100 करोड़ छात्रवृत्तियां 100 करोड़ रुपए की थी, जो अब बढ़ाकर 1249 करोड़ रुपए हो गई है। सिद्दीकी ने कहा, प्रतिष्ठान ने अपने गठन की समय से लेकर देश भर में 1548 गैर सरकारी संगठनों को विद्यालयों, कॉलेजों, बालिका छात्रावासों, पॉलिटेक्निकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण विस्तार के लिए तथा उपकरण, मशीनरी, फर्नीचर आदि की खरीद के लिए 199.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं तथा 2,30,744 छात्राओं को 274.72 करोड़ रुपए राशि के छात्रवृत्ति संवितरित किया गया है। देश में कोरोना 2 महीने बाद फिर कोरोना का यू टर्न। भारत में कोरोना वायरस के मामले में पिछले कुछ दिनों गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर बढ़ते हुए मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। 55 दिनों के बाद कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या रिकवर होने वाले लोगों से ज़्यादा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 45,892 नए केस मिले हैं। इस दौरान 819 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद देश में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़कर 3,07,09,557 तक पहुंच गई है। रिकवरी से ज़्यादा नए केस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान कुल 44,291 लोग रिकवर हुए हैं। 55 दिनों के बाद यह पहला मौका है जब कोरोना वायरस के नए मामले की संख्या रिकवर होने के बाद लोगों से ज़्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 817 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 4,05,028 हो गई। इससे पहले 12 मई को 3.62 लाख केस आए थे और 3,52,000 मरीज ठीक हो गए थे। इसी बीच एक्टिव केस के 6,399 की बढ़ोतरी हुई थी। तीसरी लहर आने की खबर। हाल में लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि जल्द ही देश में तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से रिपोर्ट जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है। SBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने दस्तक दे सकती है। 65% बच्चे मानसिक दबाव में ऑनलाइन कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं। इधर देखा जा रहा है कि कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है। स्कूलों की कोशिश के बाद घर में बच्चे स्कूल का रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगने और परीक्षा के प्रति डर का भाव उनके मन में बैठता जा रहा है। CBSE को स्कूलों से मिले फीडबैक के अनुसार 65% बच्चे मानसिक दबाव में हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में भी रुचि नहीं ले रहे हैं। CBSE ने 10 जुलाई तक स्कूल से कोविड-19 के बाद आए बदलाव की जानकारी मांगी गई थी। पटना जोन के तहत 1101 में से 334 स्कूलों ने बोर्ड को फीडबैक दिया है। बोर्ड से अब 20 जुलाई तक बाकी स्कूलों के फीडबैक देने को कहा गया है। बता दें कि बिहार सरकार ने 50% क्षमता के साथ 11वीं-12वीं के स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। 1.5 साल बाद भी ऑनलाइन 50% छात्र ही पढ़ाई करते हैं। 20% बच्चे को नशे का शिकार। ज़्यादातर स्कूल के बच्चे रूटीन से अलग हो गए हैं। 45% बच्चे कहने के बाद भी ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ते हैं। 26% बच्चे फीस नहीं देने के कारण स्कूल से दूर हो गए हैं। स्कूल में लगाई जा रही है सैनिटाइजर मशीन। 12 जुलाई यानी सोमवार से 11वीं और 12वीं के कक्षा के लिए स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल खोलने के आदेश देने के बाद स्कूल तैयारी में जुट गए हैं। कई स्कूल में सैनिटाइजर मशीन लगाई जा रही है। माउंट कॉन्वेंट हाई